इसका हिंदी निकल जाता है ने जा रहा है, ने जा रहा है। एक एग्जाम्पल देख लो यार, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि वह कपड़ा खरीदने जा रहा है, खरीदने जा रहा है। तो बनेगा क्या यार कि ही इज गोइंग टू बाई क्लॉथ। ये प्लाने हैं, खरीदाएगा नहीं। जितना प्लान होता है खोपड़ी में वो कुछ होता नहीं है। एक पहला स्ट्रक्चर समझ में आ गया कैसे बना। दूसरा देखिए वर्ड का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद लगा दिया मेक का V4 कर देंगे मेकिंग, क्योंकि हमको चाहिए V4। अब मेकिंग का नेचर है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, उसके बाद इसके साथ वर्ब V1 आता है। क्लियर है। और ये तब प्रयोग करेंगे मेकिंग का, एक पॉजिटिव वर्ब होता है। क्या होता है दोस्त? एक पॉजिटिव वर्ब है। क्या है ये? एक पॉजिटिव वर्ब है। क्लियर है, समझ रहे बात को? पॉजिटिव वर्ब में क्या होता है कि जब दोनों पार्टी मौजूद हो। क्या मौजूद हो? क्या हो? मौजूद हो। कैसे? तो मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ने वाला भी मौजूद है, दोनों उपस्थित है, तो इस केस में मेक से बनाएंगे। जैसे देखो वह तुम्हें पढ़ा रहा, तो देखिए वह है जो तुमको पढ़ा रहा है, तो तुम और वह दोनों मौजूद है, तो ही इज मेकिंग यू टीच। क्लियर है दोस्त? पढ़कर अब एग्जाम में आपको क्या याद रखना है? एग्जाम में आपको याद रखना है कि मेक के बाद वर्ब क्या आता है, तभी हो। इतना भी याद करोगे तो काम बन जाएगा। अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा दोस्त? अगला स्ट्रक्चर देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गेटिंग। अब गेटिंग का नेचर क्या है दोस्त? ऑब्जेक्ट का, उसके बाद V3 आता है। क्या आता है? एकरा में एगो सीधा सीधी जानिए, एकरा में वा और वाने लगा हो। क्या लगा हो? वा और वाने। ये देहाती में आपको समझना है। या तो आप बता सकते हैं कि जिसमें एक एब्सेंट हो, या क्या है एक एब्सेंट दिखता हो, तो गेट से लगाते हैं। क्लियर है? जैसे कैसे समझिएगा कि जैसे वह तुम्हें पढ़वा रहा है, तो वह नहीं पढ़ा रहा है तुमको, किसी से पढ़वा रहा है। जो सेंटेंस में नहीं है दोस्त, वह तुम्हें पढ़वा रहा है। देखिए यहाँ पर वह तुम्हें पढ़वा रहा है, तो वह नहीं पढ़ा रहा, वो किसी से पढ़वा रहा है, और वो नहीं सेंटेंस में है। या तो आप समझिए वाह लग जाए, या वाह नहीं तो वाह लग गया। देखिए वाह तो गेट से बनाइए, तो ही इज गेटिंग तुम्हें का यू, टीच का V3 क्या होता है? तो टाउट होता है दोस्त। क्या होता है? तो ये आपने ये जनरल स्ट्रक्चर को देखा, सिंपल स्ट्रक्चर। यहाँ पर 2 पॉइंट आपको देखना है कि मेक के बाद V1 तो गेट के बाद V3। इतना बात है आपको एग्जाम में रखना है। अगर कोई भी एग्जाम निकालना है तो आप नहीं चाहते कि मैं ट्रांसलेशन बनाऊं, तो मेक के बाद V1 और गेट के बाद बाबू रे, तो गेट के बाद बाबू V3 याद रख लीजिए, जन कल्याण हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब चलते हैं आगे। मेन स्ट्रक्चर आपको यही रहेगा। अभी हम लोग इसी से तैयार कर रहे हैं स्ट्रक्चर को, इसी से स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भाई किस तरह से इसमें बनता है, वही तो आपको समझना है। स्ट्रक्चर मेन बनाना है हम लोग को। क्या करना है? स्ट्रक्चर एक एक पॉइंट को देखेंगे। आगे देखिए दोस्त, आगे आपको रहेगा सब्जेक्ट इज एम आर के बाद लगा दीजिए बीजी। क्या लगा दीजिए? उसके बाद जोड़िए V4 अदर वर्ड। एक मतलब होता है मैं व्यस्त है, किसी काम में व्यस्त है, किसी चीज में क्या है? व्यस्त है। किसी चीज में क्या है? व्यस्त है। जैसे देखिए वह पढ़ने में व्यस्त है, तो इसको बनाइएगा कि ही इज बिजी।